recklessness of India sending across these Harp drones, this naked aggression continues, and the armed forces are on high degree of alert and neutralizing them as we speak. This is a serious provocation, having miserably failed on the night of 6th and 7th May, when they attacked places of worship, civilian infrastructure, and killed innocent civilians, including children, women, and elderly. Destruction of 5 of their aircraft, multiple drones, and suffering heavy casualties along line of control and damage. It appears that India has apparently lost the plot. भारत ने गुज़श्ता शब फिर जारियत की कोशिश की। भारत की तरफ से भेजे गए तमाम 12 ड्रोन्स को मार गिराया। लाहौर, गुजरांवाला, चकवाल, रावलपिंडी, अटक, बहावलपुर, मियानो सिंध, शोर और कराची के करीब ड्रोन आए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ब्रीफिंग। कहा, ड्रोन्स का मलबा मुख्तलिफ मकामात से इकट्ठा किया जा रहा है। लाहौर में एक ड्रोन ने फौजी तनसीब को जुज़वी तौर पर निशाना बनाया। इमारत को जुज़वी नुकसान पहुंचा। पाक फौज के 4 जवान जख्मी हुए। मियानो सिंध में एक शहरी शहीद और एक जख्मी। भारत ने ड्रोन भेजकर नंगी जारियत की। ये बहुत ही संगीन मामला है। भारत न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के अमन को खतरे में डाल रहा है। जारियत का न सिर्फ मुकाबला कर सकते हैं बल्कि कर रहे हैं। पाक भारत कशीदा सूरत हाल। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और सियालकोट एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर मअतल। अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख। एयरपोर्ट शाम 6 बजे तक दस्तयाब नहीं होंगे। नोटम जारी। मुसाफिरों को ताज़ा तरीन सूरत हाल के लिए मुतल्लिका एयरलाइन से राब्ते में रहने का मशवरा। बहाली का फैसला हुकूमती मंजूरी के बाद किया जाएगा। मुल्तान और कोयटा एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। दुबई से लाहौर आने वाली फ्लाइट कराची की जानिब मोड़ दी गई। रास अल खैमा से लाहौर की गैर मुल्की परवाज को वापस भेज दिया गया। तुर्की का एक बार फिर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत के अज़म का अयादा। तुर्क सदर तैयब उर्दवान और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का राब्ता। पाक भारत कशीदगी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। भारतीय हमले में शहीद पाकिस्तानियों की मग़फ़रत के लिए दुआ। तैयब उर्दवान ने कहा, तुर्की हर सतह पर पाकिस्तान की हिमायत जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने तुर्की की पाकिस्तान के साथ यकजहती को सराहा। एक्स पर पैगाम में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मुसल्लह अफ़वाज ने बहादुरी और पेशा वराना बर्तरी से दुश्मन को पसपा किया। जनूबी एशिया में कशीदगी में कमी और क़याम अमन के लिए तुर्की की कोशिशों के शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान और भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स में राब्ता। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का तुर्क मीडिया को इंटरव्यू में तस्दीक। कहा, भारतीय जारियत को नाकाबिल मुआफ़ी करार दे दिया। भारत ने जो किया वो नाकाबिल मुआफ़ी है। भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जंगी इक़दाम किया। पाकिस्तान मुनासिब जवाब देने का हक़ महफूज रखता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए सालिसी की पेशकश। कहा, पाकिस्तान और भारत दोनों को अच्छे से जानता हूं, दोनों को अब रुक जाना चाहिए। चाहता हूं दोनों ममालिक में मामला संभल जाएं। दोनों मुल्कों ने एक दूसरे को जवाब दे दिया, अब रुक जाएं। दोनों ममालिक को मेरी ज़रूरत हुई तो मैं मौजूद हूँ। ट्रंप ने पाक भारत कशीदगी को संगीन करार दे दिया। उधर अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का सऊदी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। पाक भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार। दोनों ममालिक को तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा। मार्को रूबियो ने कहा, खलीजी ममालिक खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए कलीदी हैसियत रखते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा ने मसले के सिफारती हल पर जोर दिया।
पाक भारत कशीदगी कम कराने के लिए आलमी बरादरी मैदान में। बरतानिया, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन, जर्मनी का दोनों ममालिक पर कशीदगी कम करने पर जोर। बरतानवी वज़ीर आज़म सर केयर स्टारमर का पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात का मशवरा। कहा, बढ़ती कशीदगी संगीन तशवीश का बायस है। बरतानवी वज़ीर ख़ारजा डेविड लेमी का पार्लियामेंट में खिताब। कहा, पाक भारत कशीदगी पर तशवीश है, बराह रास्त सिफारती हल निकालने पर जोर। ब्रिटिश पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट नाज शाह, ताहिर अली, अयूब खान, यास्मीन कुरैशी और इमरान हुसैन का बरतानवी हुकूमत से मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा। यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी की सरबराह ने कहा, कशीदगी में कमी और सालिसी के लिए कोशा है। जर्मन चांसलर का पाक भारत कशीदगी पर इजहार तशवीश, तहम्मुल का मुतालबा। अफगानिस्तान का भी तनाज़ात बातचीत और सिफारतकारी से हल करने पर जोर। ईरानी वज़ीर ख़ारजा नई दिल्ली पहुँच गए। अब्बास अराग़ची भारतीय हम मनसब जयशंकर से मुलाकात करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने रवा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा किया था। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की, उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। वो ये बात भूल गए कि ये बहादुरों की कौम है जो अपने अज़्म में फुलादी है, जो अपने वतन की इज्जत और हिफाजत के लिए खून के आखिरी कतरे तक लड़ने के लिए तैयार है। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के 5 जंगी तैयारे जो उनका गरूर थे, अब सिर्फ राख, मलबा और निशाने इबरत बन चुके। भारत ने जारियत करके फाश गलती की, खुमियाजा भुगतना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कौम से खिताब करते हुए कहा, दुश्मन समझ रहा था पाकिस्तानी कौम पीछे हट जाएगी। शाहीनों ने फिजाओं में ऐसा तूफान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठे। फिजाइया के जवानों की कारी ज़रब दुश्मन कभी भूल नहीं सकेगा। शोहदा के खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, पाकिस्तान पर हमले में हिंदुस्तान के 80 जहाज शरीक थे। हमने एहतियात से काम लिया, वरना भारत के 5 के बजाय 10 तैयारे गिरते। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ का भारत के मज़मूम मंसूबे को नाकाम बनाने पर पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। आर्मी चीफ ने एक बार फिर दुश्मन के मुतादिद जहाज मार गिराने पर पाक फ़ज़ाइया को सराहा। आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफ़वाज के माबैन बेहतरीन ताउन की तारीफ़ की। आर्मी चीफ ने कहा, किसी को पाकिस्तान की जुग्राफियाई सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। ऐसी कोशिश करने वाला उसकी कीमत चुकाएगा। भारत मज़ीद हमले ना करे, आज़ादाना तहकीकात पर इत्तेफाक करे तो पाकिस्तान भी मज़ीद इक़दाम से गुरेज करेगा। कशीदगी कम करने के लिए अमरीकी इक़दाम का खैर मकदम किया जाएगा। वज़ीर दिफा ख़ारजा आसिफ का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा, पाक फ़िज़ाइया ने 5 भारतीय तैयारे ड्रोन्स मार गिराए। भारतीय तैयारे मार गिराने के सबूत सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। पाकिस्तान ने जैमिंग आलात से कई मिसाइल रोके। कई भारतीय तैयारों को हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। पाकिस्तान ने तैयारों से मिसाइल फायर किए। JF-17 और JF-10 इस्तेमाल किए गए। भारत फ्रांस से तैयारे खरीद कर इस्तेमाल कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। वो हमारे सिपाहियों के आमना सामने करते, हमारा अफवाज का आमने सामने करते। मगर इन बुज़दिलों ने रात के अंधेरों में निहत्ते बच्चे को निशाने बनाए हैं। उस पर कहा, ना सिर्फ हम मजम्मत करते हैं, पूरी दुनिया उसका मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पर हमला किया गया है, हम दिफा का हक रखते हैं। पाकिस्तान जंग और झगड़ा नहीं चाहता। भारत जारे और पाकिस्तान मुतासरा मुल्क है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने अरब मीडिया को इंटरव्यू में कहा, कश्मीर एक मुतनाज़ा इलाका है। भारत ने पाकिस्तान पर बगैर सबूत इल्ज़ामात लगाए। कौमी असम्बली में खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत तैयारी करो, अभी पाकिस्तान का जवाब आना है। भारत और हमले करे, हम और जहाज गिराएंगे। रात के अंधेरे में चोर और बुज़दिल हमला करते हैं। भारत को बुज़दिल हमले का दिलेराना जवाब मिलेगा। वक्त
जगह और तरीके का इंतखाब पाकिस्तान करेगा। पाक फौज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया। कौमी और अस्करी क़यादत का मुल्क के भरपूर दिफा का आज़म, जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखने का ऐलान। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी इजलास का एलामिया जारी। वाज़ेह किया गया, बेगुनाह शहरियों पर हमले जंगी जुराइम हैं, इनके संगीन नताइज बरामद होंगे। अज़म को दोहराया गया, अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और अवाम के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। पहलगाम वाक़े के बाद भारत ने बगैर किसी सबूत जारियत की। जवाब में पाकिस्तान ने भरपूर दिफाई कार्रवाई की। हम अपनी मर्जी और अपने वक्त पर जवाबी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी चैनल्स को इंटरव्यू। कहा, भारतीय जारहियत लाकानूनियत पर मबनी रवैये की अक्कासी करते हैं। आलमी बरादरी ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना इंक्वायरी के मुतालबे का खैर मकदम किया। फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, आलमी कवानीन के मुताबिक पाकिस्तान को अपने दिफा का हक हासिल है और वो इस्तेमाल करेगा। मासूम सिविलियन शहरियों को निशाना बनाया गया, हता कि डैम पर भी हमला हुआ। आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाए। पाकिस्तान के मुमकिना जवाबी हमले का खौफ, भारत में अफरा तफरी का आलम। सरहदी शहरों में अंधेरे छाए रहे। भारतीय पंजाब के शहर अमृतसर में मुकम्मल ब्लैकआउट रहा। इंतजामिया की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। उधर भारत के हवाई अड्डे भी सुनसान हो गए। फ्लाइट ऑपरेशन बुरी तरह मुतासर। कई बड़े एयरपोर्ट बंद कर दिए गए। सैकड़ों परवाजें मनसूख हो चुकी। उधर भारतीय रियासत उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह, 6 अफराद हलाक। फ्रांस ने भारतीय राफेल तैयारा गिराए जाने की तस्दीक कर दी। CNN के मुताबिक आला फ्रांसीसी इंटेलिजेंस ओहदेदार ने बताया, भारत के पास मौजूदा राफेल तैयारा पाकिस्तान ने मार गिराया। ये पहली बार हुआ जब जदीद तरीन लड़ाका राफेल तैयारे को गिराया गया। इस बात का पता चला रहे हैं एक से ज्यादा तैयारे गिरे या नहीं। राफेल बनाने वाली कंपनी का CNN को जवाब देने से गुरेज। JF-17 और J-10C की दुनिया भर में धूम। चीनी कंपनी के शेयर्स में इजाफा। पाक फिजाइया की शानदार कार्रवाई पर तैयारे बनाने वाली कंपनी के हिस्से में अचानक इजाफा। भारत ने राफेल तैयारों की मार्केट गिरा दी। आलमी मार्केट में राफेल तैयारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर्स गिर गए। डिसॉल्ट सिस्टम्स कंपनी के शेयर्स में 6% कमी। भारत को छेड़खानी महंगी पड़ी। तैयारा तबाह होने से $1 अरब का नुकसान। भारत के 3 राफेल तबाह हुए। एक की कीमत $288 मिलियन है, 3 की कीमत $864 मिलियन बनी, MiG-29 की कीमत $20 मिलियन। Su-300 के एक तैयारी की कीमत $50 मिलियन है। भारत एक और प्लेटफॉर्म पर रुस्वा। पाकिस्तान की फंडिंग पर नजरसानी के लिए IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास कल होगा। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने मईशत में बेहतरी के लिए काबिल जिक्र इक़दाम किए हैं। IMF पाकिस्तान के साथ करीबी ताउन जारी रखेगा। मौजूदा मुआशी प्रोग्राम की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। IMF इन इक़दाम का जायजा लेकर फैसला करेगा। भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी में कमी की उम्मीद है। भारत के साथ कशीदगी। पंजाब भर में सिविल डिफेंस और रेस्क्यू की फर्जी मशकें शुरू। किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए सिविल डिफेंस और रेस्क्यू को मुस्तैद रहने की हिदायत। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के जरिए शहरियों की मदद और रहनुमाई की जाएगी। पाक भारत कशीदगी के बायस यंग डॉक्टर्स का एहसन इक़दाम। सरकारी अस्पतालों की निजकारी के खिलाफ 16 रोज से जारी हड़ताल खत्म कर दी। YDA का कहना है फैसला मुल्की सूरत हाल के पेश नज़र किया। यंग डॉक्टर्स मुल्की सूरत हाल में रज़ाकाराना तौर पर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। उम्मीद है पंजाब हुकूमत हमारे मुतालबात तस्लीम करेगी।
भारत पाकिस्तान की मशरकी और मगरबी दोनों सरहदों पर जारहाना कार्रवाइयाँ कर रहा है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ कहते हैं, भारत मगरबी सरहद पर दहशतगर्दों को असलहा और माली मुआवनत फ्राहम कर रहा है। भारत खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दों की पुष्ट पनाही कर रहा है। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई कहती हैं, पाकिस्तान और भारत कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। आलमी बरादरी को सिफारतकारी और बातचीत को फ़रोग़ देने के लिए काम करना चाहिए। भारत कशीदगी की बात करें, हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है। एक्सप्रेस न्यूज़ का कंट्रोल रूम लम्हा ब लम्हा आपको अपडेट कर रहा है। फ़ज़ाइया ने हमेशा कोई भी जंग हुई है इंडिया के साथ पाकिस्तान की, वैसे मतलब जंग कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, हमेशा फ़ज़ाइया का रोल बड़ा शानदार रहा है। इंतहा पसंद भारतीय हुकूमत की जानिब से रात के अंधेरे में पाकिस्तान पर हमले किए गए। मैं इस वक्त उस जगह पर मौजूद हूँ जहाँ पर गुज़िश्ता रात मुरीदके में भारत ने जो है वो एक टारगेटेड जो है वो मिसाइल अटैक किया। मौजूदा सूरत हाल की पल पल कवरेज, एक्सप्रेस न्यूज़ की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन। नाजरीन को हर लम्हा सूरत हाल से रखा जा रहा है, हर शहर और मकाम से अपडेट। चार घंटों में मुल्क के बालाई इलाकों में तूफानी बारिशों का इम्कान। अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में तेज बारिश की वजह से मौसम खुशगवार। गुजरावाला, शेखुपुरा, पिंड दारदन खान, शकरगढ़ शहर और गिरदोनवाह में भी बारिश। दीर और कोहिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से वादी कुमराट जाने वाली सड़क बंद। बड़ी तादाद में सयाह फंस गए। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंग बंदी का आगाज हो गया। जंग बंदी 10 मई की निस शब तक जारी रहेगी। तर्जुमा रूसी वजारत खारजा दिमित्री पेस्कोव का कहना है, यूक्रेन ने जंग बंदी पर अमल ना किया तो मुतनासिब जवाब दिया जाएगा। और रायली रोसो और हसन नवाज ने छक्कों की बारिश कर दी। कोच ग्लैडिएटर्स ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को आउट क्लास कर दिया। दिफाई चैंपियन को 109 रन से बदतरीन शिकस्त। 264 रन के हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद 154 पर ढेर। रायली रोसो और हसन नवाज की जारखाना बल्लेबाजी, दोनों ने सेंचुरियां स्कोर की। आपको बताते हैं, रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी। जराये के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। जख्मियों को इलाज के लिए BBH मुंतकिल कर दिया गया है। रावलपिंडी के इलाके न्यू टाउन में दुकान पर ड्रोन गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं। जराये के मुताबिक ड्रोन रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब दुकान पर गिरा। इलाके की सूरत हाल क्या है, जानेंगे अपने नुमाइंदे साले मुगल से। साले बताइएगा। जी बिल्कुल, जैसा कि ये भारतीय जो जारियत जारी है और इसके लिए जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस और मुसल्लह अफवाज की मुसलसल अलर्ट है, तो ये अब से कुछ देर पहले की इतलात है कि रावलपिंडी के करीब फूड स्ट्रीट, और इस वाले से जब हमारी बात हुई पुलिस हुकाम से, तो पुलिस हुकाम ने पहले कहा कि ये असबाबी बिजली गिरने की वजह से हुआ है, क्योंकि उस वक्त जिस वक्त ये वाक़या पेश आया रावलपिंडी में बहुत शिद्दत से जो है बिजली भी चमकी थी। और अभी जो कुछ देर पहले DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने ये भी बताया है कि रावलपिंडी में भी ड्रोन बाहर लगाया गया है। तो उसके बाद ये इतलात जो है वो कंफर्म की जा रही है कि जो रावलपिंडी में 2 जगह की इतलात आ रही है कि ड्रोन जो है बाहर कराए गए हैं। एक फूड स्ट्रीट पिंडी के पास दुकान में, जिसमें लोगों को जख्मी होने का बताया जा रहा है, जबकि जो एक रावलपिंडी छावनी का इलाका है रूबी पार्क के करीब, इसकी इसकी अभी जो हुकाम ने तस्दीक नहीं की। मैं इस वक्त जो रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर मौजूद हूँ। इस पूरे इलाके को कार्टन ऑफ कर लिया गया है और किसी को जो है मजीद आगे जाने की इजाजत नहीं दी जा रही। ठीक है, बहुत शुक्रिया साले मुगल अपडेट करने के लिए।